कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपको नमन करना है। क्या नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं, बात नीतीश कुमार के बयान के बाद एनडीए में मचा हड़कंप। पहले एक तस्वीर जारी होती है जहां पर एक ही फ्लाइट में तेजस्वी नीतीश आगे पीछे बैठे होते हैं और एक वीडियो में चाचा भतीजा मुस्कुराते हुए दिखते हैं और कुछ देर के बाद एक और तस्वीर आती है जहां पर तेजस्वी और नीतीश जो है एक ही साथ बैठे दिखते हैं। हालांकि नीतीश और तेजस्वी में क्या कुछ सीक्रेट बात हुई ये अब तक बाहर नहीं आया, लेकिन जब नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल हुए तो अपनी मांग रख दी है और जब वो मीटिंग के बाद बाहर निकले तब मीडिया ने पूछा किसकी सरकार बन रही है तो नीतीश कुमार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि धैर्य बनाए रखिए, सरकार बनेगी। लेकिन किसकी सरकार बनेगी नीतीश कुमार ने इस पर कुछ नहीं कहा और ठीक ही कुछ ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा धैर्य बनाए रखिए, देखिए आगे आगे क्या होता है। अब ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार की अगर मांग नहीं मानी जाती है तो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। आपको याद होगा 2014 और 19 में जेडीयू ने 2 मंत्रालय की मांग की थी, लेकिन भाजपा मात्र 1 मंत्रालय देने पर टिकी रही। इसलिए नीतीश कुमार का कोई भी नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ। उसने केंद्र सरकार की जो ऑफर था, जो 1 मंत्रालय का ऑफर था, उसे ठुकरा दिया था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने दबाव बनाने का खेल जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि केसी त्यागी नीतीश कुमार के करीबी हैं और ये कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, हम लोगों ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। लेकिन केसी त्यागी के बयान पर कैसे यकीन किया जाए? आपको याद होगा हाल ही में जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के पाले में आए, उस वक्त भी केसी त्यागी से सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। उस वक्त भी केसी त्यागी ने कहा यह हमारा आंतरिक मामला है, इसका पाला बदलने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर हुआ क्या? जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, चाहे वो महागठबंधन से एनडीए में आए या एनडीए से महागठबंधन में गए, हर वक्त केसी त्यागी ने कहा ये देखिए आंतरिक मसला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बाद ही जो है वो खेल हो गया। तो केसी त्यागी भले ही ये कह रहे हो कि हम लोगों का समर्थन एनडीए को है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से खुलकर नहीं बताया कि हम मोदी जी के साथ हैं, एनडीए को अपना समर्थन दे रहे हैं, सिर्फ ये कहा धैर्य बनाए रखिए, सरकार बनेगी। लेकिन किसकी सरकार बनेगी इस पर कुछ भी नहीं कहा है, जिसके बाद अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी नीतीश कुमार की मांगों के आगे झुक जाएंगे क्योंकि उनके पास अब कोई उपाय नहीं है। अगर वो सरकार बनाना चाहते हैं तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मांगों को मानना पड़ेगा। यानी इतना तो साफ है नीतीश कुमार जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करना होता तो फिर वो तेजस्वी यादव के आगे पीछे नहीं बैठे होते, कोई कैमरा वाला नहीं आया होता। नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं, तेजस्वी मुस्कुराते हैं और फिर जो है तेजस्वी यादव पीछे वाली सीट से उठकर नीतीश कुमार के साथ वाली सीट पर बैठ जाते हैं। यानी साफ तौर पर नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, या वो पलटी मारेंगे या फिर अपने शर्तों के अनुसार जो है वो बीजेपी को झुकाना चाहते हैं। इधर जेडीयू ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए के लीडर बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। एनडीए के लीडर बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। बिल्कुल ये दोनों चीजें स्पष्ट हैं कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए के लीडर बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। सर आप कह रहे हैं कि एनडीए में ही आप रहेंगे, एनडीए के साथ ही हैं, लेकिन कल जो है भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो मिलने से नहीं मिलते हैं। ये आप लोगों की अफवाह है। ये कहां से आपको मिल गया कि मुख्यमंत्री नहीं मिले? कौन बताया आपको? देखिए हम क्या कहा कि हम लोग सच्चाई बोलते हैं और हम तक पहुंचती है। अब आप ही कोई प्रश्न खड़ा कर दीजिए, आप ही में से कोई साथी चला दे कि मुख्यमंत्री से मिलने वो पहुंचे,
हम ही से कल पूछे, सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने वो पूछा इसलिए हम बता रहे हैं। ये दोपहर की बात है, दोपहर का कल न्यूज है। संयोग से हम भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे और उठ के वो गए उधर, हम आए अपने घर। हम घर पहुंचते हैं तो यही सवाल आज आप ही जो पूछ रहे, कल दोपहर में ही किसी ने हमसे पूछा, आप ही लोगों में से, जो सर वो गए तो नहीं मिले। हम कहे हम तो अभी तक साथ ही थे, तो गए कब जो नहीं मिले। अब फिर हम 3:30 पौने 4 बजे गए तो सम्राट जी बैठे हुए थे, तो कहाँ नहीं मिले। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग ही अनावश्यक कोई भ्रम, कोई इस तरह की चीज न चलाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सर जो परिणाम आए हैं, जो कुछ लोग नीतीश जी की पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तक लिख रहे थे, दूसरे मॉडल फॉलो करने के लिए बिहार सरकार को या नीतीश जी को बोलते थे कि बुलडोजर मॉडल फॉलो कीजिए, क्या ये उन सबके लिए एक मैसेज है? किस तरीके से नीतीश कुमार ने शांत तरीके से काम करते रहे? आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने तो स्पष्ट कहा है कि ये चुनाव के नतीजे उन लोगों को ही जवाब दे रहे हैं जो लोग उस तरह की बात कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होगा या और भी कुछ बात होगी। हमने जो कहा कि इस नतीजे ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार में आज भी वही दम है जो 2005 और 10 में होता था। यानी प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो खुलकर खेला जा रहा है। अभी आगे देखिए होता क्या है। इतना तो साफ है, सरकार जिसकी भी बनेगी, रोमांच जो है वो बना हुआ रहेगा। आप क्या कुछ कहते हैं? आपको क्या कुछ लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या उनकी मांगे मान ली जाएगी और वो एनडीए को समर्थन देंगे? और समर्थन देंगे तो कब तक देंगे? क्या आगे भी जब नाराज हो जाएंगे तो कोई बड़ा खेल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कर सकते हैं? क्या मोदी अब पिछले बार की तरीके से खुलकर अपनी बात जो है वो नहीं रख पाएंगे, अपने एजेंडे को आगे नहीं कर पाएंगे? जो कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।